हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्यूटर 24/7 एसएससी में। मैं तो हाजिर हूं आज आपके सामने लेकर पार्ट 13 की सारी वीडियोस, पार्ट 13 के सारे क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, और जानेंगे कि हाँ, इंडियन पॉलिटी के और कितने सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा यहाँ पर? तो पहला क्वेश्चन हमें बोल रहा है, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? तो केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? ये होता है मंत्रिमंडल सचिव। कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिव। कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिव। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है मुख्य कानूनी सलाहकार? कहा जाता है भारत के न्यायवादी को। किसको कहा जाता है? भारत के न्यायवादी को। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित किया हुआ है। भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो किसके लिए कार्य करता है? लोक सेवा समिति के लिए। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कुल 6 साल या 65 साल की उम्र तक का होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इनका कार्यकाल होता है कुल 6 वर्षों का। भारत के महान्यायवादी को कहां पर सुनवाई का अधिकार है? तो भारत के महान्यायवादी को भारत के कोई भी विधि न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? तो दल बदल विरोधी कानून वर्ष 1985 में पारित किया गया था। भारत का योजना आयोग है। क्या है भारत का योजना आयोग? एक असंवैधानिक निकाय। एक असंवैधानिक निकाय। संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? तो संसद में अपनी राय देने के लिए भारत के महान्यायवादी को आमंत्रित किया जा सकता है। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संविधानेतर और असंवैधानिक है? तो कौन सा निकाय है? योजना आयोग। कौन सा निकाय है? योजना आयोग। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? तो निम्नलिखित में से भूभागीय प्रतिनिधित्व को प्रयुक्त किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के पद का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है? क्या है विशिष्टता सिविल सेवाओं की? तटस्थता एवं निष्पक्षता। मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो मताधिकार से अभिप्राय है वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार। कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? तो कोई नई अखिल भारतीय सेवा संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके शुरू की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों का क्या करते हैं? चयन करते हैं। क्या करते हैं? चयन करता है। अधिकारी वर्ग करता है। अधिकारी वर्ग क्या करता है? प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक तथा अर्ध विधायी कार्य। निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो भारतीय विदेश सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। निम्नलिखित में से क्या एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र पद्धति की विशेषता है? तो क्या है? इससे विधानमंडल में स्थिर बहुमत प्राप्त होता है। इससे विधानमंडल में स्थिर बहुमत प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो किसमें की गई थी? प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति में। भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो भारत में आम चुनाव प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पे आधारित है। तो यहां पर हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है आज के इस वीडियो में। तो हम अपने पार्ट 13 को भी कंप्लीट कर चुके हैं यहां पर। तो आपके जो 1000+ क्वेश्चंस की सीरीज है लगातार चली रही है। आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके एग्जाम में आपको बहुत सारी हेल्प मिल सके और डेली आप इन वीडियोस को देख सकें। धन्यवाद।